सरल है, परिवार बड़ा महाभारत से भी रहा, इधर से भी रहा, लेकिन कुछ बातें ऐसे मिलेगी कि द्वापर युग का असर कलयुग में भी दिखाई देता है, साक्षात दिखाई देता है। कहना पड़ा क्या? कैसे लाल? अरे भाई भाई लड़े रक्त दरिया बही, रंग गई है धरा रक्त ही रक्त में, चांद सूरज तिमिर योझल हुए, चित चिंता सताई धर्मयंत में, परीक्षित राजा बने 5 पांडव चले, अरे हिमनगल न चले हाँ प्रबल लेके इच्छा। एकदम वही से भी रहा बा है घड़ी आज अंतिम धर्मराज की, 5 भाई के संग द्रौपदी की परीक्षा। महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई। पांडव कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े हैं बाबूजी। चारों तरफ लाश पर लाश बिछी है, खून की दरिया बह रही है, पांडवों के आंख से आंसू गिर रहा है। विचार कर रहे हैं कि काश ये युद्ध ना हुआ होता, ये लड़ाई रुक गई होती तो आज इतनी बड़ी तबाही न हुई होती, बच्चे अनाथ न हुए होते, उन सुहागनों की मांग न उजड़ती, माताओं का गोद सूना न होता, काश ये महाभारत का युद्ध ना हुआ होता। पांडव विचार कर गए, हम जीकर क्या करेंगे। पांडव अपनी पत्नी पांचाली की कलाई पकड़े और हिमालय पर्वत में गलने के लिए चल दिए। बिरहा में एक लाइन गजल भैया कैसे? गजल है बा, किसी आशिक ने बेवफा मासूका से कहा, अरे बेवफा बेमुरव्वत, अच्छा नहीं किया। मेरे दिल को तोड़ के। वाह, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर मैं मर गया तो एक काम कर देना। बड़ी प्यार से कहता है, दिल की आरज़ू है दिल में ना रह जाए। किसी ने गाया था, एक गुरुदेव, दिल की, आपके लिए, दिल की है आरज़ू की कोई दिलरुबा मिले। अरे वाह, क्या बात है। काहे न भैया, दिल की है आरज़ू की कोई दिलरुबा मिले। लेकिन वासिक क्या कहता है, मेरे खून दिल की मेहंदी ना लगाना, ओ मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। अरे जियो, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना
शिव कुमार यादव जी जैसे भी परिवार, भैया बहुत सम्मानित और बड़े साधारण बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति है। हर मनोकामना पूरी हो, सादर 100 रुपए का पुरस्कार। कहता है जब मैं मर जाऊं तो एक काम कर देना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाई ना बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा। अरे जिया बहादुर, क्या बात है? भाव पर गौर करिएगा, कवि की कलम ने शब्द को लिखा, शब्द में सवाल है। इंसान को मिला सब, इंसान को सब मिला, लेकिन कुछ आदमी के नहीं मिला। हर इंसान को सब कुछ मिला पर एक चीज नहीं मिला। वाह, तो क्या पता बा? का भैया हमें पता बा, का पता बा? जो रड़ुआ रहते उन्हें के मेहरारू नहीं मिलती। रड़ुआ कैसे डायरेक्ट नाम अब कहीं कितने पढ़ा है नहीं सही, अब काहे बताई भैया, अब तो ऐसे मुंह पड़ा है। बड़ा झूठा आदमी, बताओ 4-5 लड़कियां हैं इनकी, इनका ना है इनके बाबू का, एक बब्बू आने चला गया। कहना भैया का। इंसान को मिला सब, संतोष मिल न पाया हो, संतोष मिल गया तो, संतोष मिल गया तो परमात्मा को पाया। कहानी की शुरुआत बा 4 लाइन नजम से भैया। राह में 5 भाई करते पिछली बात चले, उनकी माता है तू आंखों में बरसात ढले, करके प्रतिज्ञा द्रौपदी ने केस खोले हैं, हुई लड़ाई कुरुक्षेत्र भीम बोले हैं। आखिरी द्रौपदी बात तेरी तीखी ठोकर लाई है, द्रौपदी बात तेरी तीखी ठोकर लाई है, हुआ जब जंग दोहर हो गई लड़ाई है। आगे आगे 5 भाई, पीछे पीछे द्रौपदी हिमालय पर्वत में गलने चले जा रहे हैं। द्रौपदी के भूख प्यास लगी बा, दोपहरिया का बेला बा, जैसे ही आजकल भैया मिर्गिसरा बरता, जैसे बिना पानी के शरीर हो जाता, इतना तेज तपा तक पनिये सूख जाता, पियर हो जाता। सही बताते हो। अब द्रौपदी, पांडव आगे निकल गए, द्रौपदी बैठ गई, अर्जुन की नजर पड़ी, अरे प्रिय तुम इस हालत में क्यों हो, ऐसा आधा क्यों लेती हो? द्रौपदी ने कहा स्वामी बड़ी जोरों से भूख और प्यास लगी है, कुछ खाने पीने को मिल जाता। वाह, चलो बम्पर लगावा का देख। वैसे गांव को बुढ़िया माई हरे बफर ना आई कह पड़ती, बफेलो कह देती, तो हाँ ठीक है, ये बम्पर ऐसा ही। ये तो कुकुर भोज कहा था, कुकुर भोज। ए भैया अर्जुन कहाँ अच्छा आगे चला, वाह कौनो जुगाड़ पानी देखत है, अगवा बढ़ता ही रहन कि द्रौपदी की नजर आमे के पेड़े पर पड़ गई। अरे वाह, ऐसे ही अमवा का पेड़ बा, पेड़वा तो बहुत बड़ा बा,
एम्मा त मजे का फराबा हाँ, लेकिन जौने पेड़े पर द्रौपदी की नजर पड़ी वाह उस पेड़ में मात्र एक आम फरा हुआ है। अरे बाप रे एक कई आम एक कई अरे आम। दूठ फरा होता तो बहुत ठीक रहा एक कहाँ से आएगा नहीं है नवदीप यादव, नहीं चाप देते तो चले ही जाते। ए भैया वाह द्रौपदी ने कहा अगर वही आम तोड़कर आप दे देते तो कुछ क्षण के लिए मेरा भूख और प्यास मर जाता। वाह अर्जुन कहा बस हाँ, एक ही हुआ। तू बैठी तू बैठा। हाँ। बिरहा को ध्यान से सुनिएगा, इनके बातें ध्यान मत दीजिए। नहीं नहीं हम तो तुम्हारे ऊपर वाले हैं अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ा लिए बाबू। वाह अब कैलन हका एक लाइन गीत लगा था गुरुदेव। अरे वाह हाँ हम फ्यूजी आई है। कोनो दुल्हन कहा था बहिनों का बताई वाह माई बाबू ऐसा अनाड़ी लड़कियां देख के बियाह कई दे। वो तो जैसे बकचोद मिल गया कुछ समझे नहीं आवे तो करे नहीं कुछ लिया नहीं देता ही कहता वाह अब कैसे जिंदगी हम काटत है रात बितावत है। काटा बिट्टो का करो ता करम ऐसा रहा तक हम नहीं कहते वहां काटा वो कहत बका सैया मिलल बा अनाड़ी का चलाई गाड़ी हो। दूसरा ड्राइवर खोज ला दूसरा ड्राइवर कहता का मतलब बा हाँ अरे सैया मिलल बा ड्राइवर का चलाई गाड़ी हो। गीत का लाइन बा अर्जुन ने ना सोचा ना बिचारा धनुष पर बाण चढ़ाया। अरे वाह और कैलन का तिरिया जलिया से अर्जुन लाचार भइले। तिरिया जलिया से अर्जुन लाचार भइले नहीं आगे पीछे तनिको विचार कइले। जाकर लगा कहा बाबू पेड़ की टहनी में। और जब आम की टहनी में जिस टहनी में आम था टहनी में बाण लगा तो आम टहनी से अलग हुआ। कहना पड़ा बाड़ा के अर्जुन जी दिहले चलाई। मवा गिराला फहराई अरे आया दुर्वासा जी क्रोध होवे अंगार भइले। आया दुर्वासा जी क्रोध होवे अंगार भइले हो नहीं तन को विचार कइले। जैसे ही आम धरती पर टूट कर गिरा अर्जुन सोचे कि हम दौड़ के जाइए मवा उठाए के द्रौपदी के दे दे। अब मवा दौड़ के उठाई ले भैया। अब ले के जब पीछे घूम के चले तो देखते हैं दुर्वासा खड़े हैं। दुर्वासा ऋषि की नजर आम पर पड़ गई। अब मवा से कुल बवाल हो गए। आम को देखते ही दुर्वासा ऋषि क्रोध में आग बबूला हो गए। कहना पड़ा
नजरिया खूनी बान बन गई, अरे मोरे राम नजरिया हो नजरिया खूनी बान बन गई। क्रोध में दुर्वासा कई जलने लगी, ठठरिया हो ठठरिया हो ठठरिया। कितना सुघर शब्द देहलन कवि जी। वाह अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस आम को तोड़कर धरती पर गिराने की? कहलन का दुर्वासा क्रोध में भारत को ललकारे, अरे लानत है तेरे गांडीव को, तब कैसों को धिक्कारे। महाभारत के महासमरी में निहत्थों को तू मारा है, अरे विराटपुर में बना था हिजड़ा, विराटपुर में बना था हिजड़ा, हमसे वाला न्यारा है। वाह 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 जिया। दुर्वासा कहला विराटपुर में बना था हिजड़ा, हमसे वाला न्यारा है। वाह दुर्वासा ने कहा एक हिजड़ा, हिजड़े की इतनी औकात कि मेरे पेड़ के आम को तोड़कर धरती पर गिरा दिया। तब तक अर्जुन चूर गया, अरे इन्हा पता बा, हाँ इनके कैसे पता बा हम हिजड़ा है? वो भी विराट विराट की नगरी में जब मैं था अज्ञातवास के दौरान। वाह दुर्वासा ने कहा तुमने आम तो तोड़ दिया, सजा भोगने के लिए तैयार हो जाओ। वाह मैं तुम्हें श्राप देने जा रहा हूँ। श्राप का नाम सुनते ही बाबू कौन भैया, देसी की इंग्लिश? तोहरे का समझ में आवा था? सरबवा कौन देता है? शराब नहीं, श्राप श्राप शराब हमको शराब श्राप। अच्छा हमको शराब कहते। नहीं तुम्हारे वही सुझाए। नकुल सहदेव भीम धर्मराज दौड़ कर आए, दुर्वासा के पैरों में गिर गए। वाह गुरुदेव हमारे भ्राता अर्जुन से क्या खता हो गई कि आप उसे श्राप देने जा रहे थे? दुर्वासा ने कहा मुझसे क्या पूछते हो धर्मराज युधिष्ठिर, सत्यवादी अपने भ्राता से पूछो इसने क्या किया है। दुर्वासा के कहने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन से सवाल किया, तुमने ऐसा क्या किया कि गुरुदेव को गुस्सा आ गया? अर्जुन कहे भैया वही पेड़ हो गई आमे का, एक कई आम फरा रहा है, ये मवा जवन हमारे हथवा में बा, हम तोड़ के गिराई दिया, सोचा द्रौपदी की दई दे खाई ले तो कुछ देर बदे भूख प्यास खत्म हो जाए। नहीं आम के खाते भैया जाना तुम नहीं के पेटे में लड़कियां रहे आजकल तो नन नन लड़कियां खाता है, सब प्रेग्नेंट है बचरिया आदमी। आए पंचो बस यही खता बा भैया, इहे अमवा हो। तब धर्मराज सवाल कर दिए गुरुदेव फल है, फल खाने के लिए ही होता है, यदि अर्जुन ने तोड़कर गिरा दिया तो आप इसे इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे भाई को श्राप देने जा रहे थे? नहीं गुरुदेव, क्या ये आम सिर्फ आपके लिए फरता है? दुर्वासा ने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब एक बात जान लीजिए, अगर दुर्वासा ऋषि न होते तो अचार खटाई नूनचा क्यों न खाई पाओ। धरती पर अगर आम आया तो दुर्वासा की वजह से, दुर्वासा को वरदान में मिला था। दुर्वासा ने कहा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ये आम फरता है।
भैया लहरी महाराज गाँव एक दिन सावन में हो सढ़ुआइन, एक दिन सावन में हो सढ़ुआइन, अपने घरे बोलौतियुना। अपने घरे बोलौतियुना, अपने घरे बोल डॉक्टर साहब कहते हैं अपने सड़वैनी से अपने घरे बोलौतियुना, अपने घरे बोलौतियुना, हो अपने घरवा बोलौतियुना। सावन में हो सढ़ुआइन, एक दिन सावन में हो सढ़ुआइन, अपने घरे बोलौतियुना। नरथुआ और आई की पावन ऐतिहासिक सरजमी से नाम के मोहताज नहीं, बड़े सम्मानित व्यक्ति संदीप भैया, संदीप भैया की तरफ से सादर 201 रुपया पुरस्कार। वही खबर मेहनत रचे सुनी ऐसे नहीं तनिका कैसे बुलावा थे उसे बतावे तो और मिले उसे सड़वैनी से बतियात बा। डॉक्टर साहब कैसे हम काहे गलत है कहना बका बिरहा पर गौर करेंगे। ए भैया हो दुर्वासा कहलन गीत बदल गेल का। वाह इस गीत को बड़े प्यार से गाती है। हो अरे ऊंचे ऊंचे यारे हो मोरे रामा, अरे ऊंचे बा नीचे बा, ऊंचे बा अरे ऊंचे बा अरे ऊंचे पोखरवा के नीचे बा घाट बंगला मन भावेला। हमारे तरफ से हमारे भरोस भैया बदे कभो कभो बड़ा गजब हाथ लगाई देते। 30 रुपया दे देते तो एक खे पाई जाते का एक खे आवत है बुलू लाइम चाहे बंटी बबली जल जीरा दे दे के। ए डॉक्टर बस कर, ए डॉक्टर बस कर सड़वैनी से बतियाता है। अरे ऊंचे पोखरवा के नीचे बघाट बंगला मन भावेला। दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे दुर्वासा क्रोधवा में, तब दुर्वासा क्रोधवा में भइले अंगार, बिरथा बचनिया ना होई।
क्यों गुस्सा हुआ। प्रतिदिन फरई है पेड़ाए गुलाम हो। प्रतिदिन मतलब रोजाना इस पेड़ में आम फरता है, मात्र एक आम फरता है। 12 मसीहा हो भैया। क्यों? कमला भट्टा फर लाई है पेड़ाए गुलाम हो। तब करी चंद्रयान बरत लेके हरि नाम हो। अरे छीन लिया ला पापी तू हमारा यार हो। हमारा यार हो। अरे छीन लिया पापी तू हमारा यार बिरथा बचनिया ना इनका नाम है राम भरोस साहनी। हम चाहे जहाँ से उल्टा पुल्टा कह दे थे ये अपन वही लाइन में। हाँ तू चाहे जब पलटा लेकिन ये लिया के सीधा कह देते। ए भैया दुर्वासा ने कहा कि मैं व्रत रखता हूँ, चंद्रयान नाम का व्रत, और आज मेरा व्रत खंडित हो गया। क्योंकि मुझसे कहा गया था कि जिस दिन इस पेड़ का नाम धरती पर गिरेगा तुम्हारा तप तपस्या व्रत खंडित हो जाएगा, और आज मेरा व्रत खंडित कर दिया तुम्हारे भाई ने। बताओ मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं धर्मराज? इतने वर्षों से मैं व्रत करता आया हूँ और आज मेरा व्रत तुम्हारे भाई की वजह से खंडित हो गया। सुनो धर्मराज, यदि कोई व्यक्ति भूखा हो उसे भोजन की थाली दी जाए, भोजन भरा हुआ हो, वो भोजन करने लगे, भोजन उठा ले और खाने चले, उस समय उसके आगे से थाली खींच ली जाए तो उसकी आत्मा श्रापती है, उसकी आत्मा से श्राप निकलता है। भोजन भरी थाली भूखे इंसान के सामने से खींच ली जाए तो सिर्फ पाप लगता है, लेकिन तुम लोगों को महापाप लगा है, क्योंकि मेरा व्रत खंडित किया है। और जब तक महापाप से मुक्ति नहीं मिल जाती तुम हिमालय पर्वत में गलने नहीं जा सकते। जाओगे तो स्वीकार नहीं करेगा हिमालय। कहला तब गुरुदेव अब का करी? पांचों भाई गोड़ धई के गलती मानत है। दुर्वासा ने कहा ठीक बा, रोवा गवा मत, एकर एक उपाय बा, करना हो तो बताओ वरना नहीं जा सकते। पांचों भाई गोड़वा धई के कहा गुरुदेव चाहे जवन करे पड़े लेकिन महापाप से मुक्ति दिलाइए। तब उपाय बतौना गीत लगाता। धन्य है हमारे भारत की नारी। किसी पत्नी ने कहा कि पति हमारा पति नहीं बल्कि परमेश्वर होता है। कहती है क्या? हम अपने पिया जी के हम अपने पिया जी के रूप में देखिला श्री राम के। बड़े प्यार से कहती है मेरा पति मेरे लिए क्या है। हम ताया पहले पिया जी के रूप में देखिला श्री राम के।
जपी लो उनके नाम के। भाव पर गौर करेंगे। दुर्वासा ने कहा मात्र एक उपाय है। सुनो धर्मराज, क्या? राजा वाली बतिया अरे छिपवला जवन छतिया, राजा वाली बतिया छिपवला जवन छतिया, सच सच देवा बतायो हो। अरे जियो राज वाली बतिया छिपौला जवन छतिया, साँच साँच देवा बताए हो। अरे लागी नाही पाप आम जुटी रे जई है डरिया। महाभारत के शुरुआत और अंत के बीच की कोई ऐसी बात जो तुम लोगों के मन के सिवाय कोई दूसरा न जान पाया हो। महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, दुश्मन मारे गए, लेकिन कोई ऐसी बात जो आज भी तुम्हारे दिल में दफन है, कोई ऐसी सच्चाई जो तुमने छिपा रखी है, वही सच्चाई अगर इस आम के सामने कहोगे तो तुम लोगों के सत्य पर आम धरती छोड़कर उठेगा और जाकर पेड़ की टहनी से अपने आप जुट जाएगा। तब धर्मराज ने कहा कि 5 भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मैंने भी एक बात छिपाई है। युद्ध हो रहा था, ऐलान हो गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, मैं भी आ गया। मुझसे कहा गया धर्मराज आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बताइए क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया? आप कह देंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आप झूठ नहीं बोलते हैं। धर्मराज ने कहा हाँ भाई हाँ, लेकिन जैसे आगे का कहानी बतावे चलना, शंख बजा, पुनः लड़ाई होने लगी। धर्मराज ने फिर भी इतना कहा था हाँ भाई हाँ, नरो या कुंजरो। मेरे दिल की बात दिल में रह गई थी गुरुदेव। मैं ये कहने जा रहा था कि हाँ भाई हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं मारा गया, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। दिल की बात दिल में रह गई थी। आम फौरन धरती को छोड़कर ऊपर उठा है। बारी आ गई सीताराम बाबूजी, छोड़कर अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा एक बात मैंने भी छिपा रखा है। राजा विराट के नगर में हम 5 भाई पत्नी सहित अज्ञातवास में रह रहे थे। कहना बाका गिरजा शंकर यादव जी पुत्र छन्नू बाबू की ओर से 50 रुपया पुरस्कार पाएगी। प्रणाम बा। अरे कैली घमंड हम गांडीव के ऊपर बाबू, हम का कहत हई? का कहू? तू का कह? अइले घमंड हम गांडू पर बाबू। गांडू माने जाने था का होता? भड़ुआ। अर्जुन ने कहा कैली घमंड हम गांडीव कहत है कि गांडू कहत है? हमार करतलिया दे देता तनिक हम सुधार दे। कैली घमंड हम अरे गांडीव के ऊपर बाबू,
कहले नकुल चरवाहा मरहली भई अर्जुन ने कहा मुझे घमंड था गांडीव पर जेकर चाहब ओकर विनाश कई दे उसकी राजधानी को उजाड़ दूंगा लेकिन घमंड चूर चूर हो गया आपने याद दिला दिया मेरा घमंड चूर कर दिया कोल भीलों ने कोल भील अरे विराट की गौशाला में घुसे मैं खड़ा था और मेरी आंखों के सामने उनकी गैया को खोल कर लेकर चले गए चोरी कर लिए चुरा कर ले गए मैं खड़ा देखता रहा चाहता तो मैं नहीं ले जाने देता लेकिन यदि मैं लड़ता या कुछ करता तो मेरा भेद खुल जाता कि मैं ही अर्जुन हूँ मेरा घमंड चूर चूर हो गया गुरुदेव क्षमा करिए तब से भीम ए भैया बगल हो जा एक बात हम छिपाए हैं महाभारत में विराट के यहाँ हमार काम हलवाई का रहा हम कहे तो हम कुछ छुपाए हो का हलवाई का था एक दिन 56 प्रकार का भोजन बनी है रसोईया में क्यों नहीं रहा अगल बगल देखा एकदम खाली बड़ी जोर भूख लाग महाभारत में महापेटहा भीम ही रहे तब का न कहा तब देखा क्यों नहीं बता कुल्हिन में से थोड़ थोड़ निकाला चुप्पे से खाई लिया खाए के बाद याद आई कि आज भगवान के भोग नहीं लगा मैं लगा लिया पहले मैंने खा लिया सबसे पहले भगवान को भोग लगता था मैंने भगवान को भी नहीं याद किया आम और ऊपर उठा तबला नकुल कहाँ सुना एक बात हमारो छिपाई बा हम विराट के यहाँ उनकर गैया चरावत रहे गैयन के सेवा करत रहे एक दिन चरावे बदे जंगल में लेके चला गए गैया को छुआ नहीं रहा मैं पी गए हम बतावत है सौ राक्षत मारा हुई तू मरू न तो का करब नहीं हो जान ला अच्छा एक बात बतावा टेरिया मरही तो का बनी टेरिया मरही जान तो गुलाब का फूल बनत और ढोलिया मरही तो ये मरही तो मेघा बनी और हारमोनिया वो बनी तो रेवा बनी गवैया गवैया मरही गधा बनी गायिका मरही गदही देखा अपने कैसे बताए हैं टेरिया गुलाब गुलाब नहीं अरे हम सब सजाए हैं कल चिल्ला क्या करूँ हम सब में भरत नहीं नहीं तू गुलाब ही बनबई कर खेखड़ा खेखड़ा सरवा मुड़िया काट ला एक हफ्ता जिंदा रहा था खेखड़ा न बनाइए नहीं ए भैया नकुल कहा जब विराट के गैया मुड़िया के चरई लगी तो हम सोचा है बहन चरही काहे ना हम और उठांगी ले पेड़ रहा पेड़वा से उठांगे गे पुरवैया झुर झुर बहती रहा अब हमारे नींद आई के अब जैसे ही हम सोवई शुरू किया जैसे नींद लगी वैसे ही राजा विराट के एकठा गाय आई हमारे गोड़वा पर चढ़ के खाना री कच्ची नींद में उठ के हम बैठ गए गैया खुरवा से जब गैया खुरवा से गोड़वा खनर देहस तक कच्चा नींद में उठे गुस्सा में लाल कुल्हिन के हम श्राप दे दिया जा गौ माता जौने मोहवा से बाएं बाएं चिल्लात हूँ जौने गोड़वा से दौड़त हूँ खुरवा से यही मती तोहरे मोहवा में मुंह पका हो जाए खुरवा में खुर पका हो जाए राजा विराट को जितनी गाय रही सबके खुर पका मुंह पका हो गया
बड़े बड़े वैद बोलाए के इलाज पानी करवावत हैं, लेकिन पता नहीं चलत ई मर्ज का हो, ई भवा कैसे। नकुल कहा हम केहू से नहीं बतावा, दिल की बात हमारे दिले में रह गई। कलयुग में जौन भैंसी गोरू गाई के बकरी भेड़ी के खुरपका मुहपका होत है, तोहरे मिर्जापुर में कहत हुई, हमारे यहाँ ठेला मतलब कि ठेठ भाषा खुरपका मुहपका, और जानवर को हो जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाता। भाई साहब माँ बोकरी मर गई रही भाई। अच्छा वो जो चिल्लात रही का हट कैसे चिल्लात रही ऐसे ना चिल्लात रही बोकरा इन्हें कब बोला था जान तुम बोकरा बोकरी एक हमारे घरे बोकरा रहा बड़ा खुरा फाती रहा सरवा। हमारे पापा कहता उस बच्चे तोरे पापा को करे इतना पर जा रहा पापा हमारे इतना सेवा करे लगे स्वभाव है तोरे अम्मी को विपत कोई हो पापा हमारे बहुत सेवा करे। बकरी बकरी बकरा सबके बहुत सेवा करे। इतना उन परचल रहा कि पापा के अगर आवाज सुन ले तो माला पहना के ले सारिया ना ना ए भैया ई जितना जानवरन के कलयुग में मुहपका खुरपका होत है, नकुल का श्राप हो आज भी असर बा। सहदेव का नंबर आए कहा एक बात हमारा बा, अरे कहले नकुल चरवा हमारा ए भैया कहले नकुल चरवा हमारा धर्म के कारण दहली मंत्र चला तब कहे सहदेव पंडित ज्ञानी हमारा दिहली बताई जाऊ झूठा होई जा छिपाई है। मैं पंडित का काम करता था 6 महीना आगे 6 महीने पीछे का, जो भी बात बता देता था सत्य हो जाता था। एक दिन वहां हम घूमत रहे, घूमत घूमत महुआ से निकल गए, आज बादल घेरे, इतना पानी बरसे कि विराट की नगरी बाढ़ में बही जाए, कि बच्चे उच्चे ना लेकिन बदरिया घेरे पनिया बरसा सरवा बूदाबादी कह के निकल के गुरुदेव बतिया हमार झूठ होई। अच्छा बा कि हम केहूस कहे नहीं रहे। आम और ऊपर गया टहनी और आम का फासला मात्र इतना सा बचा है। द्रौपदी का नंबर आए, झटक कर पल्ला खड़ी हो गई द्रौपदी। अरे द्रौपदी कहेली हम सब ही में रहली, द्रौपदी कहली हम सब ही में रहली, 5 पति वाली पतिव्रता हम नार आदरणीय ने कहा कि मैं अपने 5 पतियों की पतिव्रता पत्नी हूँ, 5 पतियों की सिवा छठे मर्द की परछाई देखी हो। तो कोई कह दे अमवा सुनते ही मान ऊपरा से चला धांस धरती पर गिरा। जब आम दोबारा धरती पर गिरा तो पांडव कपार धई धई नीचे बैठी गए। दुर्वासा को गोड़ धई लेन गुरुदेव ये कैसे हुई के? हम लोगों ने बताया आम ऊपर गया, पंचाली ने बताया आम धरती पर गिर गया। दुर्वासा तो और गुस्सा मल्ला। सुनो पांडवों का कहला, अरे बिरथा होई ना बचनिया मुनिराई कहवे
दुर्वासा ने कहा धर्मराज क्योंकि आप लोगों ने सत्य बोला था तो आम धरती छोड़कर उठा था। वाह आपकी पांचाली ने झूठ बोला है, आहा, असत्य बोला है, वाह इसलिए आम दोबारा धरती पर गिरा है। हाय, हाय, हाय। पांडव हाथ जोड़कर खड़े हो गए अपनी वाइफ के सामने, पत्नी के सामने, आहा, और कहा कि प्रिय जो छिपा रही हो वही हाँ बताओ। उसे खोल के बता दो। हमें कोई एतराज नहीं है, अब तो हमारा अंतिम सफर है। वाह अंतिम सफर में तो सत्य बोल दो। द्रौपदी के आंख से झरझर आंसू गिरने लगा, आहा, रोने लगी और रोकर यही कहती है क्या? वाह फिर से पांचों भाई दिहल सत्य बात बतलाई। द्रौपदी कहली करण भी रहते अरे हमारे पांच पति के भाई। मेरी यही इच्छा थी कि कर्ण इनका बड़ा भाई बनकर, मेरा पति बनकर, जैसे ये पांचों भाई मेरे सुख में मेरे दुख में हर परिस्थिति में मेरे साथ होते हैं। उसे कर्णों के सुख भोगो चाहत रहा। क्योंकि अर्जुन से भी पहले स्वयंवर में मैंने मन से कर्ण को पति मान लिया था। वाह ये सही बात है। हाय, हाय, हाय। वो तो प्रभु कृष्ण ने इशारा किया था कि नहीं नहीं मामला गड़बड़ हो जाए। 5 से 6 न हुए। तो द्रौपदी ने इनकार कर दिया था कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगे, नहीं कर सकती, लेकिन मन ही मन मान लिया था। कर्ण कहा था तो लिखवा देना चाहिए था, निमंत्रण में ऐलान करवा देना चाहिए था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। वाह अगर जातिवाद ही करना था, स्वयं बर स्वयं से जिसे चुना जाए। वाह अब तो लव मैरिज होता स्वयं का वह स्वयं होता है का होता। ए डॉक्टर साहब ये ना हो कुछ पीएचडी करवा था। अब क्या करो। पंचो द्रौपदी ने कहा मैं कर्ण को पति मान चुकी थी, इन्हीं की तरह मैं चाहती थी इनका बड़ा भाई बनकर मेरा पति बनकर मेरे साथ जीवन यापन करे। रो रही है, पांडव मुंह फाड़े देख रहे हैं। अरे यार हम सब को देखा नहीं कर्ण के, लेकिन कर्ण जैसा कोई बहादुर न था, वाह न हुआ है न होगा। वाह इतिहास का एकलौता इतिहास गवाह है कि एकलौता दानवीर सिर्फ और सिर्फ कर्ण था। सब तो दानी थे, हरिश्चंद्र शिवी दधीची रघु ये सब दानी थे, लेकिन कर्ण इतिहास का एकलौता ऐसा वो वीर था, बहादुर था जिसे दानवीर कहा गया। अरे वाह पंचो दुर्वासा का नजर पड़ी, यमवा उठा भैल का। अरे यमवा सटल बटहनिया मुनिराई कहले, अरे द्रौपदी बोलली झूठ बचनिया मुनिराई कहले। दुर्वासा ने कहा महापाप से मुक्ति मिल गई, जा सकते हो। वो देखो पांडवों ने देखा तो आप धरती से उठकर जाकर पहने। जाओ चना घुघरी काटो तुम लोग, टहनी से जुट चुका है, महापाप से मुक्त हो गए हो। जाओ धर्मराज इनको लेकर जा सकते। जाओ अब एंजॉय करो तुम लोग। पांडव द्रौपदी के लिए अर्जुन कहा अब चुम मार के चला, भूख न लगे चाहे रस के भूखे चक्कर में तना मारू नाश कर दी। द्रौपदी बोलिए हिमालय पर्वत में गलने के लिए निकल पड़े। आखिरी लाइन में कहना जय जखाल गुरु चंदू लौटन की लहर
सही बात। दुनिया का